अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं महविश अजीज। आपको मेरे यूट्यूब चैनल सेफ प्लांट सेफ प्लेट महफूज पौधे महफूज खुराक में खुश आमदीद। आज मैं पाकिस्तान में कपास के बहरान और पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन का इसमें क्या रोल है पर बात करूंगी। पाकिस्तान का कपास का बहरान अब कोई मौसमी उतार चढ़ाव नहीं रहा जिसे मौसम, कीमतों या नाकस जरी इंतजाम से ताबीर किया जा सके। ये अब एक हंगामी सूरत हाल है। एक मुल्क जिसने 2004-05 में कपास की 14.26 मिलियन बेल्स तक पैदा की, अंदाजा है 2026-27 में सिर्फ 6 मिलियन बेल्स के आसपास पैदा करेगा, जो कि 58% से ज्यादा की गिरावट है। एक ऐसी फसल के लिए जो कभी दही आमदनी, टेक्सटाइल की मसाफती सलाहियत और ज़र मुबादला के ज़हायर का सहारा थी। ये महज एक ज़री मसला नहीं, ये एक माशी और रेगुलेटरी नाकामी है। 2 दहाई पहले पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाले मुमालिक की लिस्ट में चौथे नंबर पर था, जबकि आज मुसलसल जवाल के बाद 7वें नंबर पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही मुल्क कपास के बरामद कुनिंदा से दरामद पर इन्हिसार करने वाली मंडी बन गया है। पाकिस्तान की मईशत को एक शदीद दचका उस वक्त लगा जब 2026-27 के सीजन के लिए पंजाब में कपास की काश्त का रकबा 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 2.7 मिलियन एकड़ पर आ गया, जो कि 3.2 मिलियन एकड़ के हदफ से 15% कम है, क्योंकि किसान कपास की फसल पर कीड़ों, बीमारियों, जड़ी बूटियों के बढ़ते हुए और न रुकने वाले हमलों, मुतअद्दिद पेस्टिसाइड स्प्रे के बावजूद इन पर ज़रर रसा कीड़ों की बेअसरी, पानी की कमी, नाकस बीज की फराहमी, गैर मुस्तहकम कीमतों, बढ़ती पैदावारी लागत और कीड़ों बीमारियों के हमले की वजह से अखराजात के मुताबिक पैदावार न होने की वजह से इस फसल को तर्क कर रहे हैं। मुल्की टेक्सटाइल की खपत 2.285 मिलियन टन तकरीबन 13.44 मिलियन बेल्स पर मुस्तहकम रहने की वजह से अब मुल्क को 1.1 मिलियन टन से ज्यादा की कपास तकरीबन 6.47 मिलियन बेल्स की दरामद की जरूरत है, जिससे दरामदी बिल और पहले से दबाव का शिकार ज़र मुबादला के ज़हायर पर मजीद दबाव पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि कपास की ज़वाल की कई वजूहात हैं। कीड़ों और वायरस का शदीद हमला, मौसमियाती गैर यकीनी सूरत हाल, नाकस मेयार का बीज, जर्म प्लाज्म में महदूद जनियाती बुनियाद, कमज़ोर तोसी हिदमात और जदीद बीज टेक्नोलॉजी तक ताहीर से रसाई, इन सब ने अपना अपना किरदार अदा किया है। लेकिन एक अंसर जिस पर पाकिस्तान बनने के बाद आज तक कभी किसी हुकूमत ने संजीदगी से तवज्जो नहीं दी, पाकिस्तान के प्लांट क्वारंटीन और बायोसिक्योरिटी के ढांचे का मुसलसल जवाल। इस इन्हतात को दूर किए बगैर कपास की बहाली की कोई भी बात महज ज़बानी जमा खर्च या बयानबाजी ही रहेगी। सरकारी अदाद-ओ-शुमार तवील अरसे से बढ़ते हुए दरामदी फर्क को जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मुल्की पैदावार और सनती तलब के लिहाज से 2020-21 में 3 मिलियन बेल्स, 2021-22 में 3.5 मिलियन और 2022-23 में 4 मिलियन बेल्स दरामद की। 2026-27 में यह तादाद मुल्की फसल के हुजूम और सनती तलब के लिहाज से बढ़कर तकरीबन 6.47 मिलियन बेल्स तक पहुंचने की तवक्को है। इस इन्हिसार की एक वाज़ेह ज़र मुबादला की कीमत है, लेकिन इसकी एक फाइटोसैनिटरी कीमत भी है। आम कपास कोई गैर अहम जिन्स नहीं, ये कीड़ों मकोड़ों, माइट्स, नीमाटोड्स, बीमारियों के जरासीम, जड़ी बूटियों के बीजों, पौधों की बाकियात और दीगर आलूदगियों को पनाह देती है और दरामद कुनिंदा मुल्क में मुतारफ और फैलाने का बाइस बनती है। ज़रिए और तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसकी अपने अपने ममालिक में इम्पोर्ट के लिए क्वारंटीन की सख्त तरीन कवायद और ज़वाबित और शराइत नाफज कर रखी हैं, क्योंकि अगर इन क्वारंटीन शराइत में ज़रा बराबर भी नरमी बरती जाए तो इस जिन्स में पनाह लिए हुए बैरूनी, जारहाना और खतरनाक कीड़े मकोड़े, बीमारियों के जरासीम, नीमाटोड्स, माइट्स, जड़ी बूटियों के बीज दरामद कुनिंदा मुल्क में दाखिल और फैल कर इसकी फसलों, सब्जियों, बागात और जंगलों के लिए एक आफत, वबा और तबाही का रूप धार सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक बैनुल-अक़वामी प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के आर्टिकल 4 के तहत नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नामजद कर रखा था, जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाली अजनास, फल, सब्जियों, दालें और दीगर ज़री अशिया की बायोसिक्योरिटी क्लियरेंस और मुल्क से एक्सपोर्ट होने वाली ज़री अशिया की फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन और दीगर प्लांट क्वारंटीन को रेगुलेट करता था, जिसको जमीन में दफन कर इसकी जगह अब नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बनाकर मुबैना तौर पर सियासी बुनियादों पर खिलाफे कानून अपने मनपसंद अफराद तैनात कर इन्हें प्लांट प्रोटेक्शन और एनिमल क्वारंटीन की रेगुलेशन के इख्तियारात तफवीज़ किए जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में न सिर्फ एक अनोखी मिसाल है बल्कि इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के आर्टिकल 5 और FAO के रहनुमा असूलों की भी सरीखन खिलाफ वर्जी है।
डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन ने अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र, तुर्की, ब्राजील, बांग्लादेश, अर्जेंटाइन, मेक्सिको, चाइना की तरह पिछले कई दहाइयों तक साबका पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन रूल्स 1967 के रूल 28 के तहत पाकिस्तान में किसी भी मुल्क से इंपोर्ट होने वाली कपास की कंसाइनमेंट की इंपोर्ट से पहले प्लांट प्रोटेक्शन से इंपोर्ट परमिट लेना, कंसाइनमेंट आने से पहले डिपार्टमेंट को बाकायदा इसकी पेशगी की तहरीरी इतला देना और फिर कराची पोर्ट पर कंसाइनमेंट की आमद पर इसकी बायोसिक्योरिटी क्लियरेंस से पहले इंस्पेक्शन के साथ साथ लाजमी ट्रीटमेंट की शराइत आयद कर रखी थी, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि पेस्ट रिस्क एनालिसिस से पता चलता है कि अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली कपास अपने अंदर 128 से जाहिद, जबकि ब्राजील से इंपोर्ट होने वाली कपास अपने अंदर 78 से जाहिद, अर्जेंटीना से इंपोर्ट होने वाली कपास अपने अंदर 75 से जाहिद और अफ्रीकन ममालिक एवरी कास्ट, कीनिया, सूडान, तंजानिया से इंपोर्ट होने वाली कपास अपने अंदर 100 से जायद मुजी कीड़े मकोड़े, जिनमें मैक्सिकन मिलीबग, मडीरा मिलीबग, फूलों के थ्रिप्स और स्टेम बोरर की वो इकसाम जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अमेरिकन ग्रास हापर, जनूबी अमेरिकन आर्मी वाम, पत्ते काटने वाली चूंटियां, नीमाटोड्स, माइट्स, खासकर कार्टन लीफ कर्ल वायरस से भी खतरनाक कार्टन ब्लू लीफ रोल्ड वाफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, जड़ी बूटियों के बीज के साथ साथ जीएमओ के बीजों को पनाह देकर लाने और पाकिस्तान में मुतारफत फैलाने का बायस बन सकते हैं। और अगर इस इंपोर्ट पर आयद क्वारंटीन शराइत में थोड़ी सी भी नरमी बरती जाए तो ये सब मूजी पेस्ट कपास की कंसाइनमेंट के साथ पाकिस्तान में न सिर्फ दाखिल हो सकते हैं बल्कि कपास के सारे इलाकों में तेजी से फैलकर मुल्की कपास की फसल की मुकम्मल तबाही और बर्बादी का बायस बन सकते हैं। ये नताइज इस दलील को तकवीत देते हैं कि साफशुदा कपास भी खतरे से पाकशा नहीं है और दरामदी प्रोटोकॉल साइंस पर मबनी, सख्त और मुकम्मल तौर पर काबिल नफाज रहने चाहिए। इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने दीगर ममालिक की तरह कपास की ट्रीटमेंट का अख्तियार एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक को नहीं दिया था और इन्हें सिर्फ ये हदायत दी गई थी कि कपास की कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट करने से पहले किसी भी मुनासिब साइंसी तरीकाकार से इस बात को यकीनी बनाएं कि कपास की कंसाइनमेंट में ना तो कोई बायोसिक्योरिटी रिस्क हो और ना ही किसी भी तरह की पौधों की या दीगर चीज़ों की आलूदगी हो और ना ही जीएमओ या नॉन जीएमओ बीज की आमेज़श हो, जबकि इन कपास की कंसाइनमेंट की ट्रीटमेंट पाकिस्तान की पोर्ट पर पहुंचने पर अपने इंस्पेक्टरों की निगरानी में की जाएगी। इसी साइंसी दलील और नताइज की रोशनी में जब पाकिस्तान ने बढ़ती हुई आलमी तजारत और IPPC की हिदायत के पेश नज़र और अपने प्लांट क्वारंटीन कवानीन को दीगर ममालिक के साथ हमांग करने के लिए 1976 के कवानीन पर नज़रसानी की और पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन रूल्स 2019 का नफाज किया तो कपास की इंतहाई हसास और खतरे से दो चार नोयत के बायस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तुर्की, न्यूजीलैंड, चाइना, ब्राजील और मिस्र की तरह पाकिस्तान ने भी IPPC के ISPM 20 के रहनुमा असूलों की रोशनी और पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन रूल्स 2019 के शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 17 और रूल 8 के तहत नाफज होने वाली फाइटोसैनिटरी इंपोर्ट शराइत के मुताबिक ट्रीटमेंट का इख्तियार अपने पास बरकरार रखा। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक्सपोर्ट कुनिंदा मुल्क में किसी भी किस्म की गलती और गफलत पर इन्हिसार करने के बजाय कपास की कंसाइनमेंट को पाकिस्तान पहुंचने पर अपने इंस्पेक्टरों की निगरानी में ट्रीटमेंट को यकीनी बनाया जा सके और इस तरह दरामदी माल की रिलीज से कबल इसके अंदरूनी बायोसिक्योरिटी के खतरात को खत्म किया जा सके ताकि पाकिस्तानी कपास के लिए कोई खतरा पैदा ना करे और बरामद कुनिंदा ममालिक के मुजी कीड़े मकोड़ों को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोका जा सके। बरामद कुनिंदा ममालिक को सिर्फ यह हदायत दी गई थी कि वो पाकिस्तान को ऐसी कपास बरामद करें जो कीड़ों मकोड़ों, बीमारियों और दीगर आलूदगियों से पाक हो। अगर वो इस मकसद के लिए मकामी तौर पर कोई ट्रीटमेंट करते भी हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं इस बुनियाद पर पाकिस्तान पहुंचने पर की जाने वाली ट्रीटमेंट की शर्त को खत्म या माफ कर दिया जाएगा या इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में इन अराइवल ट्रीटमेंट या दीगर किसी भी ट्रीटमेंट को पाकिस्तान प्लांट क्वारंटीन रूल्स या IPPC और FAO के वाज़े करदा रहनुमा असूलों के तहत माफ या इसकी कोई छूट दी जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती की इंतहा देखें, DPP के चंद कंट्रैक्ट और मुस्तकिल इंस्पेक्टर दीगर महकमों से डेपुटेशन पर आए हुए नॉन टेक्निकल और ना तजर्बाकार अफसरान के आलाकार बन गए जिन्होंने IPPC के ISPM 1 और कौमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर किसी साइंसी जवाज के ऑन अराइवल ट्रीटमेंट को यकसर खत्म करके बगैर पेस्ट रिस्क एनालिसिस दीगर ममालिक की ट्रीटमेंट पर इन्हिसार शुरू कर दिया। दर हकीकत उन्होंने ऐसी ट्रीटमेंट पर भरोसा करना शुरू कर दिया जो इंपोर्ट परमिट में दर्ज तक नहीं थी और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर जिनका जिक्र इनके फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट में भी नहीं था, बल्कि बाद में एक अटैचमेंट के जरिए DPP के सामने पेश किया गया।
اس سے بھی گمبھیر صورتحال یہ کہ ان کے اضافی دستاویزات پر کسی بھی اتھارٹی کے دستخط یا مہر ثبت نہیں ہے، جو کہ آئی پی پی سی کے ISPM 12 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پلانٹ کوارنٹین اور آئی پی پی سی کی گائیڈ لائنز کے مطابق ایسے فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹس کا لدم تصور ہوتے ہیں اور ان کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس طریقہ کار کے نفاذ کے لیے نہ تو قواعد و ضابط اور نہ قانون میں کوئی ترمیم کی گئی اور نہ ہی اس کی روشنی میں امپورٹ پرمٹ میں کوئی تبدیلی کی گئی۔ جس انسپیکٹر کے کندھوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا وہ یا تو کنٹریکٹ افسران تھے یا پھر وہ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل سے ادھار مانگ کر غیر قانونی طور پر پلانٹ پروٹیکشن میں سول سرونٹ کی پوسٹ پر تعینات کیے گئے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے غیر قانونی تعینات اور غیر قانونی کام کرنے والے افسران کے اعلی کار بن گئے۔ ستم ظریف یہ ہے کہ کسٹم افسران نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران ان سے بے شمار غیر قانونی کام کروائے۔ ان کی اب 30 جون کے بعد ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ نئی بننے والی اتھارٹی باحکم وزیر اعظم ان کے کوارڈینیٹر صاحب پلانٹ پروٹیکشن کے سابقہ ملازمین کے علاوہ نئے پاک صاحب دھلے ہوئے لوگ بھرتی کر رہے ہیں، اور تمام کنٹریکٹ انسپیکٹروں کو 30 جون کے بعد ان کے کنٹریکٹ کی منسوخی اور انہیں فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اب یہ جانتے ہوئے کہ ڈی پی پی یا نفسا میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ مبینہ طور پر اپنے مخصوص ذاتی مقاصد کے تحت پلانٹ پروٹیکشن پر غیر قانونی طور پر مسلط کیے ہوئے کسٹم افسر کے غیر قانونی احکامات کو مان کر کیڑوں، بیماریوں، جڑی بوٹیوں سے متاثرہ کنسائنمنٹ کو فائٹو سینیٹری کے کاغذات کے چیک کو بھی نظر انداز کر کے کیڑوں، بیماریوں اور غیر معیاری کنسائنمنٹ کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں۔ بے شمار کنسائنمنٹ کے لیے تو وہ ٹریٹمنٹ کے مقررہ وقت کے مکمل ہونے سے پہلے ہی فائٹو سینیٹری سرٹیفکیٹ اور ریلیز آرڈر جاری کر رہے ہیں، جو کہ کھلی جعل سازی اور دھوکہ دہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پلانٹ پروٹیکشن محض ایک دفتری تکنیکی معاملہ نہیں رہتا، بلکہ قومی معاشی سلامتی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کہیں دہائیوں تک پاکستان کے پلانٹ کوارنٹین نظام نے درآمدی خام کپاس سے وابستہ خطرناک خطرات کو تسلیم کیا اور سخت فائٹو سینیٹری علاج کا مطالبہ کیا۔ بنیادی اصول درست ہے، جہاں کوئی شے حیاتیاتی خطرات لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہو وہاں احتیاط تحفظ پسندی نہیں بلکہ اچھا حسن انتظام ہے۔ پاکستان کے پلانٹ کوارنٹین فریم ورک کی وسیع تر منطق آج بھی واضح ہے۔ پودوں کی مصنوعات کی درآمدات کو کیڑوں کے داخلے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنائے گئے فائٹو سینیٹری ضوابط کی تعمیل ضروری ہے۔ موسمیاتی دباؤ اور بڑھتی ہوئی تجارت کے اس دور میں اس اصول کو مضبوط کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ اس میں نرمی برتی جاتی۔ دیگر کپاس پیدا کرنے والے اور کپاس درآمد کرنے والے زرعی ممالک نے اس مسئلے کو غیر سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہوں نے درآمد شدہ خام کپاس میں کسی بھی قسم کی آلودگی کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنا رکھی ہے، جبکہ کنسائنمنٹ کلیئر کرنے سے پہلے اپنی پورٹ پر لازمی مقررہ کردہ ٹریٹمنٹس اور تجویز کردہ دستاویزات کی مکمل فراہمی کو یقینی بنا رکھا ہے۔ پاکستان کو خود سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہیے۔ مضبوط سائنسی اور قواعد و ضوابط نافذ کرنے کی اہلیت رکھنے والے ترقی یافتہ زرعی ممالک دیگر ممالک سے اجناس کی امپورٹ کے لیے چوکو سے چوکنا کیوں ہیں، جبکہ ہم مخالف سمت جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اپنے اگلے ویلاگ میں نئے حقائق کے ساتھ۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب، ویڈیوز کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔